सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे साथ यूथ विंग के नेता गुड्डू चौहान जी हमारे साथ हैं। गुड्डू चौहान जी एक युवा नेता होने के नाते जो है तो आप इस क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है तो कहीं ना कहीं पर एक अपना स्तर कहीं ना कहीं पर मजबूत करके थी, लेकिन कई वर्षों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। उसके बावजूद भी कोतमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर अनूपपुर ज़िले की, क्योंकि अनूपपुर ज़िले के यूथ विंग के आप नेता हैं, आप यहाँ पर क्या परिवर्तन चाहते हैं और इस क्षेत्र को किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या वाकई जितना बताया जाता है, जितना दिखाया जाता है, क्या वाकई उतना विकास हुआ है या फिर सिर्फ सारी चीज़ें अखबारों तक सीमित हैं? देखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हम यहाँ पर काफ़ी समय से सत्ता में नहीं आए। 2018 में यहाँ की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतार फेंका था। और अनूपपुर ज़िले की बात करें तो अनूपपुर ज़िले के तीनों ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस को आशीर्वाद देकर जनता ने सत्ता बनाने के लिए भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता ने बनाया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में बैठी सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा षड्यंत्र करके, खरीद फरोख्त करके यहाँ की सरकार को गिरा दी और चोरी के दरवाजे से फिर सत्ता में काबिज हो गई। रही बात परिवर्तन की और विकास की, देखिए परिवर्तन तो अभी आने वाले 2-4 महीने में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें निश्चित रूप से एक परिवर्तन का माहौल पूरे प्रदेश में है। न केवल कोतमा में, न केवल जिले में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर दिख रही है। और जब परिवर्तन होगा तो ही विकास संभव है। और विकास तो देखिए, विकास तो कांग्रेस ही करती है। विकास और कांग्रेस का बहुत पुराना नाता है। कांग्रेस आज 70-75 साल से देश का विकास करते हुए आ रही है। आप मोदी जी के 9 साल को देखेंगे और शिवराज सिंह के 18 साल को देखेंगे तो कागजों में केवल विकास है, न्यूज पेपरों में और बड़ी बड़ी फ्लेक्सियों में विकास है, और ज़मीन स्तर पर कहीं पर भी विकास नहीं है। फिलहाल अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की और स्वास्थ्य सुविधाओं की, और एक और जो है तो आप जब देख रहे होते हैं कि रोज़गार को लेकर के, तो क्या आप आने वाले समय पे आपको लगता है कि या इससे पहले जो स्थितियां थी ज़रा उनसे भी अवगत कराएं कि आने वाला वर्तमान भविष्य कैसा होगा? क्योंकि वर्तमान में जिन स्थितियों को हम देख रहे हैं वो ना तो ज़्यादा अच्छी होती हैं ना ही ज़्यादा बुरी हैं, लेकिन इससे पहले का और अब जो आने वाला भविष्य है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, जनता वोट करती है, जनता एक दिन वोट डालने जाती है और अपना बटन दबा करके आ जाती है। वो वोट इतना आसान और इतना मामूली नहीं होता जितना कि एक बटन दबाना होता है। और जनता केवल बटन नहीं दबाती है, जनता अपने भरोसे पर मुहर लगाती है। एक भरोसे के साथ सरकारें आम जनता को कोई पेमेंट तो नहीं देती है, कोई पैसा रुपया तो नहीं देती है, जनता को केवल सुविधा मिलता है। जनता अपनी सुविधाओं के लिए सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। सरकार जनता को सीधे तौर पे क्या सुविधा दे सकती है? स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा। इन तीनों चारों चीज़ों में आप देखेंगे शिक्षा का स्तर अनूपपुर जिले में कोतमा विधानसभा सहित बद से बदतर है। पानी, राजनगर कोतमा विधानसभा का क्षेत्र है, और बिजली, जहां पर काला पानी पीने के लिए लोग विवश हैं। आप भी उसकी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। आपके ही बदरा में लोग काला पानी पी रहे हैं, मिट्टी का पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने के बाद जब वो स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र में न चिकित्सक है, न दवाइयाँ हैं, न व्यवस्था है। तो जनता जाए कहाँ? जनता जिन बातों के लिए सरकार चुनती है, जनता जिन बातों के लिए जनप्रतिनिधि को चुनती है, तो वो अपना काम कर ही नहीं रहे। जब वो अपना काम नहीं करती है तब सरकारों को गिराने का काम भी जनता करती है। अभी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी और जवाब मांगेगी कि हमने आपको 20 साल दिया और 20 साल के एवज में आपने जनता को क्या दिया। तो शिवराज जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ये केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। ये लाडली बहना योजना जो ये चला रहे हैं, अगर इनको अपनी बहनों की इतनी ही चिंता होती, चुनाव के 4 महीना पहले 1000 रुपये, अरे आप 20 साल से सत्ता में हो साहब, 20 साल से कहाँ थे आप? और 1000 रुपये आप किस बात का दे रहे हो?
अरे 160 रुपए टमाटर की कीमत है, 1200 रुपए सिलेंडर की कीमत है। अरे आप सिलेंडर का दाम घटा दो, आपको 1000 देने की जरूरत नहीं है। आप 1000 दे करके 1200 रुपए एक सिलेंडर में ले रहे हो, तो क्या दे रहे हो आप? मतलब ये उस टाइप की सरकार है जो दिन में बड़ा धनवान बन करके, बड़ा जनता का हितैषी बन कर जनता को बांटती है और रात में डाका डाल के उन्हीं से लूट लेती है। तो ये उस टाइप की सरकारें हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पर कि अगर आपको एक अवसर दिया जाए कि मान लीजिए अगर यहाँ की जनता आपको एक बार विधायक के रूप में चुनती है, या आपको कांग्रेस पार्टी अवसर दे कि आपको विधानसभा का चुनाव जो है लड़ना है यहाँ पर से, तो अगर आपको अवसर मिलता है तब आप किस तरह से जो है तो इस चुनाव को फेस करेंगे और कैसे जो है तो इस क्षेत्र, खास तौर पे अगर हम कोतमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि सामान्य सीट वाला एक लौता विधानसभा है हमारे पास, तो इस क्षेत्र को के लिए जो है तो आप क्या करना चाहेंगे सर्वप्रथम? क्योंकि देखिए आज निजीकरण की ओर जो है तो हम चल रहे हैं, ठेका मजदूरी में भी जो तो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, कई सारी चीज़ें हैं, तो कैसा परिवर्तन लेकर के आएंगे आप? देखिए, निजीकरण तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। अगर कांग्रेस के समय में निजीकरण हो गया होता तो आज ये कोतमा नहीं होता, अनूपपुर जिला भी नहीं बन पाता। कहीं ना कहीं ACCL है, ACCL से एक मार्केट डेवलप हुआ, मार्केट जब डेवलप हुआ तो एक बड़ा शहर जिले के रूप में उभरा। तो कहीं ना कहीं विकास, ये जो सरकारी जो औद्योगिक क्षेत्र है ये विकास कराती है। अगर आप इनको निजी हाथों में दे दोगे तो आम जनता का विकास कहाँ से होगा? जब खदाने, रेलवे, सारी संस्थाएं निजी हाथों में चली जाएगी तो उस धनवान व्यक्ति का धन बढ़ेगा, जनता तो और सड़कों पे आ जाएगी ना। मेरा मानना है कि मुझे अगर ऐसा अवसर मिलता है तो मैं और भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो लगाने का यहाँ काम करूँगा, ताकि यहाँ की युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। कोतमा विधानसभा क्षेत्र में या अनूपपुर जिले में एक भी आप शासकीय उपकरण बताइए, आप कोई बड़ी कंपनी बताइए जो रोजगार देती हो। एक ACCL है, अब ACCL को भी ये लोग कोल इंडिया को भी निजी हाथों में बेचने की तैयारी में है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, यकीन मानिए लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग दर दर भटकते रह जाएंगे रोजगार के लिए, और कहीं किसी को कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है। और हमारा तो साफ आरोप है, और आरोप ही नहीं सच भी है, कि मोदी जी अपने कुछ 2-4 साथियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, कुछ 2-4 उद्योगपतियों के मंत्री हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो सच में चौकीदार हैं, लेकिन जनता के नहीं, कुछ 2-4 उद्योगपतियों के चौकीदार हैं। तो उनकी जो सोच है उनको अपने साथियों को बढ़ाने की है। हमारी जो सोच है और जो पूर्व में रही है उसका आप आकलन कर लीजिए। अगर ऐसी सोच हमारी नहीं होती तो इंदिरा जी इन सारी कंपनियों को, SBI को और ऐसे बहुत सारे शासकीय उपकरण को राष्ट्रीयकरण उनका नहीं करती। निजीकरण से हमने राष्ट्रीयकरण किया ताकि वो जनता के काम आए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी शासकीय कंपनी को निजी हाथों में दे रहे हैं ताकि निजी कंपनियां बढ़ें और निजी हाथों में पैसा जाए, निजी व्यक्ति का फायदा हो। अगर वो जनता के हितैषी होते तो जनता के लिए रोजगार पैदा करते। युवाओं को उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 लाख को भी वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अब वो पकौड़ा बेचने को, ठेला लगाने को, चाय समोसा बेचने को रोजगार कहते हैं। अरे वो स्वरोजगार है। आप प्रधानमंत्री हो, मुझे बताने में शर्म आ रही कि रोजगार और स्वरोजगार में अंतर होता है साहब, आपको इस बात को समझना होगा। आपका नज़रिया जो है तो विकास को लेकर के, मतलब आप कैसे इन तथ्यों को साबित करते हैं और किस तरह से जो है तो आप विकास किसे मानते हैं? सिर्फ विकास की बात कर रहा हूं मैं कि आप विकास किसे मानते हैं? देखिए, सरकार कभी विकास नहीं करती है, सरकार साधन मुहैया कराती है। विकास तो जनता ही करती है। आप साधन मुहैया कराइए, कानून बनाइए, एक सिस्टम तैयार करिए। आप जब कानून बनाएंगे, एक सिस्टम तैयार करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उस पर जनता चल करके क्षेत्र का, जिले का, विधानसभा का, प्रदेश का और देश का विकास करेगी। आप विकास करने के लिए नहीं हो। आपको अगर विकास करना है या देश का विकास कराना है, आप पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दीजिए, ऑटोमेटिक विकास होगा। जब हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे लाखों नौजवान
सरकारी नौकरी में होंगे, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पैसा आएगा, निश्चित रूप से मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो उस शहर का विकास होगा, उस शहर का विकास होगा तो जिले का और प्रदेश का, फिर देश का विकास होगा। या फिर कोई कंपनी लगाइए जिसमें एक रोजगार पैदा हो सके, जब रोजगार पैदा होगा तो लोगों का जनजीवन अच्छा हो जाएगा, उससे फिर विकास की एक धारा बहेगी, उससे विकास पैदा होगा। तो आप विकास कराने के लिए आप सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि मैंने विकास किया। जो थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा होगा ना, वो जनता ही कर रही है। आप विकास की ओर एक कदम नहीं उठा रहे हैं, विकास के लिए एक नियम और कानून आप नहीं बना रहे हैं। सदन कानून बनाने के लिए होता है, आप ऐसा कानून बनाइए, आप फैक्ट्रियां लगाइए, आप रोजगार के संसाधन उत्पन्न करिए, बाकी जनता विकास अपना स्वयं कर लेगी। आप लोगों को रोजगार तो दीजिए साहब। आप सारे पैसे को समेट करके अडानी और अंबानी को दे रहे हो और आप कह रहे हो कि विकास हो रहा है। कहाँ का विकास हो रहा है? देश का जीडीपी गड्ढे में गड़ते जा रहा है, आप कह रहे हो विकास हो रहा है, आपका डंका बज रहा है। आप केवल कुछ प्रचार तंत्र को पैसा दे करके अपना विकास कर रहे हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है इन 9 महीने में, 9 सालों में मोदी जी के, और भाजपा के 18 सालों में भाजपा का विकास हुआ है। पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, अब हर जिले में, हर प्रदेशों में बड़े बड़े 5 स्टार लेवल के कार्यालय हैं इनका, ये विकास हुआ है। आप 1.5 लाख का मकान दे करके कहते हो हमने मकान दिया। अरे आपका करोड़ों का जो सुपर स्टार, जो 5 स्टार जो होटल बना हुआ है, होटल जैसे कमरे बने हुए हैं, एसी रूम बने हुए हैं, उसका विकास हुआ है। आपके कार्यालय का विकास हुआ है। किसी गरीब का कोई भला नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 6 महीनों के अंतराल में जो है तो चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो आप क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे? मेरा क्षेत्र के और जिले के जनता को एक ही संदेश है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे बड़बोले और ऐसे तमाशबीन इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। विकास करने वाले कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बड़ी सोच, बड़ा दिल रखने वाले गरीब मजदूरों, नौजवानों, किसानों के साथ खड़े होने वाले, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं एक संगठन का जिले का मुखिया हूं। मेरा संगठन, मैं और मेरे प्रदेश का जो नेतृत्व है वो, मैं अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनाने के लिए वचनबद्ध हूं और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की जनता देखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और हमारा पूरा संगठन यूथ कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है कि हम तीनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बनाएंगे और प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, आपने समय दिया। और क्योंकि आज की ये जो हमारी चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं पर आम जनता के बीच में जो है तो प्रत्यक्ष रूप से होंगे, क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर कई सारी बातें जो हैं आज हम देखते हैं कि अखबारों में बढ़ा चढ़ा करके जो है तो लिखा जाता है, और शायद यहाँ पर एक बात सामने और आती है कि देखा जाता है कि जब उनसे यह सवाल किया जाता है क्या वाकई में आपको पता है कितना सब कुछ आपके बारे में लिखा गया, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।